हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया एक टॉपिक शुरू करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और उसी की आप टेक्निक्स करेंगे पहले, ठीक है। उसकी आप टेक्निक्स करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस की। और उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। दीज स्टेटमेंट्स डिपिक्ट्स द फिगर्स ऑफ 2 or more अकाउंटिंग years simultaneously that help to assess the profitability and financial position of a business। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 or more अकाउंटिंग ईयर ले लेते हैं, उसी के हम क्या करते हैं, असेस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। द कंपैरेटिव स्टेटमेंट हेल्प्स अस इन analyzing the trend of the financial position of the business. These statements also enable us to undertake various type of comparison like interfirm comparison and intra-firm comparison. Interfirm comparison होता है कि जैसे हमारे एक ही फैक्ट्री के अंदर, हमारी कंपनी के एक ही फैक्ट्री के अंदर 2 प्रोडक्ट हों, उसको इंटर का हम नाम देते हैं इंटरफर्म। और इंट्रा हो गया बाहर की सेम प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना रही है उसके साथ। It presents the change in the financial items both in absolute as well as percentage terms. Therefore, these statements help in measuring the efficiency of the business in relative terms. The analysis based on these statements are known as horizontal analysis, और इसी analysis को हम horizontal analysis बोलते हैं, जो ये statement हमारी बनती है। नेक्स्ट है आपके पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। दी स्टेटमेंट्स डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सम कॉमन आइटम्स लाइक नेट सेल्स, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। उसमें हम क्या करते हैं, नेट सेल्स ले लेते हैं या टोटल से बैलेंस शीट ले लेते हैं और उसके ऊपर बाकी चीज़ों के साथ परसेंटेज निकालते हैं। वो कैसे, जैसे मान लो हमारा नेट सेल्स हैं और उसी में हमारे पास और चीज़ें जैसे आपका रेंट है, वेजिस है, और उसके साथ आप परसेंटेज, मान लो सेल्स है आपकी 10 लाख और आपका वेजिस है 1 लाख, तो अगर हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो 10% निकलेगी, ठीक है। ऐसे करना है आपने। इन अदर वर्ड्स वेरियस आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। इन सभी चीज़ों की हम परसेंटेज निकालेंगे नेट सेल्स पे। On the other hand, different items of balance sheet such as fixed assets, current assets, share capital etc. are expressed in the percentage of total of balance sheet। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, और इनको हम टोटल ऑफ बैलेंस शीट, जो आपका टोटल आता है बैलेंस शीट में, हम नीचे टोटल करते हैं, उसके साथ आप डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। आपके फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख और आपका टोटल है 50 लाख, तो उसको आप इंटू 100 करके तो उसकी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। These percentage figures are easily comparable with that of previous year, interfirm comparison, and that of the figures of other firm in the same industry, that is interfirm comparison as well. The analysis based on these statements are commonly known as vertical analysis, और इसको हम vertical बोलते हैं। फिर आपका trend analysis। This analysis undertakes the study of trend in the financial position and the operating performance of the business over a series of successive years. In this technique, particular year is assumed to the base year। हम किसी एक साल को base year ले लेते हैं, and the figures of all other years are expressed in the percentage terms of the base year, और base year पे आप percentage निकालते हैं। फिर जैसे आप उधर सेल्स के ऊपर निकाल रहे थे, यहाँ एक जो साल है उसी को हम बेस लेके उसी के ऊपर सारे परसेंटेज निकालेंगे। दिस ट्रेंड्स आर द परसेंटेज फिगर्स नॉट ओनली हेल्प्स इन असेसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बट आल्सो हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम्स एंड इनएफिशिएंसीज। ये जो है, ये वाली ट्रेंड जो है, ये क्या करेगा, हेल्प्स इन असेसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल बिजनेस का जो एफिशिएंसी है उसको हेल्प करेगा, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को भी हेल्प करेगा, बट आल्सो हेल्प इन डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम एंड इनएफिशिएंसीज, और डिटेक्ट भी करेगा प्रॉब्लम्स हैं जो, और इनएफिशिएंसीज हैं बिजनेस के अंदर, कमियां हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका रेशियो एनालिसिस। दिस टेक्निक डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट। ये किस में करता है,
balance sheet or income statement. It helps in ascertaining the profitability, operational efficiency, solvency, etc. of a firm. The analysis express financial items in terms of percentage, fractions, proportion, and as number of times. It enables budgetary control by assessing the qualitative relationship among different financial variables. This analysis provides vital information to different accounting users regarding the financial position. ठीक है, और ये किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं. Ability and performance of a firm. It also facilitates decision making and policy designing process. और ये किसको फैसिलिटेट करते हैं, मेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी डिजाइनिंग प्रोसेस को. फिर बच्चों आपके पास कैश फ्लो एनालिसिस. This analysis is presented in the form of a statement showing inflow and outflow of cash and cash equivalent from operating, investing and financing activities of a company during a particular period of time. It helps in analyzing the reasons of receipt and payment in cash and change in the balance in cash balances during the accounting year. Okay.